सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा हुए, युवनाश राजा हुए। सूर्यवंश की विशेषता यहाँ क्या थी कि सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होता था। सूर्यवंश में यज्ञ करते थे तब जाके पुत्र होते थे, और चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता था। सूर्यवंश के राजा हुए मैया, जिनका नाम हुआ युवनाश राजा। युवनाश राजा ने यज्ञ किया, अग्निदेव चरु प्रसाद लेकर के अमृत कलश लेके प्रकट हुए। कहा इस अमृत कलश को ले जाइए, अपनी रानी को पिला देना। रात्रि में वो अमृत कलश रखा था। राजा को युवनाश को प्यास लगती है, तो राजा क्या करता है, अमृत कलश को उठाता है और उठाकर अमृत कलश को, पानी को, अमृत को पी लेता है। अब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन युवनाश जी अब तो गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले अब तो तुम्हें पुत्र होगा। यानी जो जल था, अमृत जो था, रानी को लेना था, लेकिन तुमने ले लिया, तो इसलिए तुमको पुत्र होगा। युवनाश राजा के पेट को चीर के देखा तो बालक निकला। बोले दूध किसका पिएगा? ये दूध किसका पिएगा? तो देवताओं के राजा इंद्र को बुलाया। इंद्र ने क्या किया, ये तर्जनी इंग्लिश के मुख में दी, इसलिए उस बालक का नाम पड़ गया मानधाता। क्या नाम पड़ा? मानधाता। इसी वंश में आगे चल करके, मानधाता महाराज के वंश में आगे चल करके पुत्र हुए त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के बेटा हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र। है भैया, सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज। हरिश्चंद्र जैसे महाराज कोई नहीं हुए कि देखो तो सही, सत्य पे रहे, धर्म पे रहे, और जो धर्म पे रहता है वो धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है। काशी में जाकर के तीनों प्राणी बिछ गए। यानी कौन? राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारावती, पुत्र रोहतास, और देखो तो सही जो धर्म पे रहता है धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ बाहुक। क्या नाम हुआ? बाहुक। बाहुक राजा की अनेक पत्नी थी। भगवान की कृपा से क्या हुआ, एक रानी हो गई गर्भवती। एक रानी हो गई गर्भवती, तो अन्य रानियों ने क्या किया, ईर्षावश, मन में ईर्षा जग गई, तो अन्य रानियों ने मिलकर के उस रानी को विष दे दिया, गर दे दिया, जहर दे दिया। मैया गर्भ के बालक को मारने के लिए गर दिया, गर विष दिया। विष को ही गर कहते हैं। जैसे उस रानी को जहर दिया, वो बालक मरा नहीं, जहर उसके सर पे रखा था। मैया गर उसके सर पे रखा था, वो गर के साथ उत्पन्न हुआ, इसलिए उस बालक का नाम रखा सगर। क्या नाम रखा? सगर। सगर धीरे धीरे बड़े हुए। सगर महाराज के विवाह हुए। दो पत्नी हैं सगर महाराज की। एक पत्नी का नाम है सुमति, एक पत्नी का नाम है केसरी। सुमति के असमंजस हुए, केसरी के एक मांस पिंड हुआ, उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, इसलिए राजा सगर के 60,000 पुत्र बन गए। कितने पुत्र? 60,000। राजा सगर के बेटा राजा सगर ने यज्ञ किया। मैया अश्वमेघ यज्ञ। यज्ञ में घोड़ा छोड़ा। राजा सगर ने मन में सोचा, ये घोड़ा सभी यानों को पार करके लौट के आ जाएगा तो हम समझेंगे हमारा यज्ञ सफल हो गया। जैसी घोड़ा छोड़ा तो घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। मैया इंद्र ने पकड़ा तो इंद्र ने उस घोड़े को बांध दिया। कहां? कपिल जी के आश्रम पर। अब राजा सगर के बेटाओं ने घोड़ा की खोज करी। पृथ्वी को इतना खोदा कि सागर बना दिया। पृथ्वी को खोदते खोदते और घोड़ा को ढूंढते ढूंढते राजा सगर के पुत्र कहाँ आए? कपिल जी के आश्रम पर। कपिल जी के आश्रम पे आते हैं तो कपिल जी भगवान के ध्यान में थे। अब तो राजा सगर के पुत्रों ने कहा, मारो, यही चोर है, इसने हमारे घोड़ा को अपने आश्रम पे बांध लिया है। मारो मारो ये शब्द सुना कपिल जी को कानों में जैसे गया तो कपिल जी की समाधि खुल जाती है। जैसे कपिल जी की समाधि खुली तो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख की ढेरी बन गई। मैया मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। अब क्या हुआ?
बोले अब तो एक ही काम हो सकता है, यदि आ जाए माता गंगा तो तभी उनकी मुक्ति हो सकती है ना। राजा सगर ने बहुत समय तक माता गंगा की तपस्या की, पर गंगा माँ को ना ला सके। सगर के बेटा हुए असमंजस ने बहुत समय तक तपस्या की माता गंगा की, पर गंगा को नहीं ला पाई। असमंजस के हुए अंशुमान ने बहुत समय तक तपस्या की, पर माता गंगा को ना ला सके। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप ने बहुत समय तक माता गंगा की तपस्या की, पर गंगा माँ को नहीं ला पाई। और दिलीप के बेटा हुए भागीरथ। दिलीप के बेटा कौन हुए? भागीरथ जी महाराज। भागीरथ महाराज ने माता गंगा की तपस्या की, गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। माता गंगा कहती है, बेटा मेरा भाव बहुत तेज है, मैं आऊंगी तो सही, पर मेरे बेग को धारण कौन करेगा? अगर कोई बेग को धारण नहीं कर पाया तो मैं पृथ्वी को चीर के रसातल में चली जाऊंगी। तो फिर भागीरथ महाराज ने भोले बाबा की तपस्या की है मैया, शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, वरदान मांगो, ब्रह्म ब्रूहि वरदान मांगो। भागीरथ महाराज कहने लगे, प्रभु वरदान देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले माता गंगा आएंगी, अगर माता गंगा का भाव तेज हो तो अपनी जटाओं में लपेट लेना माता गंगा को। अब तो माता गंगा आ रही है गोविंद जी महाराज। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, फिर ध्रुव लोक पे आई, फिर सप्तऋषि मंडल पे आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ हो गया माता गंगा का। माता गंगा जोर से आ रही है, बड़ी जोर से। मैया गंगा का भाव बहुत तेज है, बहुत तेज है। अब तो मैया गंगा बहुत जोर से जा रही थी। माता गंगा ने क्या किया, एक महात्मा जी की कुटिया बांध आई, बहुत तेज, बहुत भाव देखा तो भोले बाबा ने जटाओं में लपेट लिया माता गंगा को। और जिस महात्मा जी की कुटिया भाई वो कौन थे मैया? उनका नाम था झेनु मुनि। महात्मा जी ने सोचा गंगा ने तो मेरी कुटिया ही बहा दी, अभी बताते। तो महात्मा जी ने ऐसे किया, ऐसे, तो गंगा मैया को पी गई। भागीरथ ने मुड़ के देखा कि माता गंगा कहाँ गई। महात्मा जी कहने लगे, हमें प्यास लगी थी तो हम पी गए। तो महात्मा जी सोचने लगे कि कैसे गंगा को निकालूं, अगर मुख में से निकालूंगा तो झूठी गंगा हो जाएगी, फिर भगवान को अभिषेक कैसे कराएंगे, है ना। मैया जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं, वहां से गंगा जल लेकर के आते हैं कमंडल में, किस लिए? भगवान को अभिषेक कराने के लिए। अब वो हमने गंगा जल जो कमंडल में था, गंगा जल वो बाहर रख दिया, कहीं से आ गया सूकर ने उसमें मुख डाल दिया अपना, वो गंगा जल हो गया पवित्र। हम गंगा जल से फिर भगवान को अभिषेक नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि वो अंश था, थोड़ा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, कि भगवान है ईश्वर और हमें उसके अंश, है ना। अंश थोड़ा था वो जल, गंगा जल, वो अपवित्र हो गया। लेकिन बहती गंगा में पूरा सूगर ही क्यों ना डूब जाए मैया, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है। होती है क्या? नहीं ना, क्योंकि वो विशाल है, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। और वो अपवित्र हो गया जो गंगा जल कमंडल में लाई थी, क्योंकि वो थोड़ा था, अंश था, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। गंगे गंगे योगिया योजनाम सतैरभि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। यदि गंगा 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर दूरी से पुकारा जाए तो मैया करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि गंगा स्नान का संकल्प तुम्हारे मन में आ जाए तो करोड़ों कुलों का उद्धार हो जाता है ना। आइए माता गंगा को मनाते हुए चलते हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे
तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। श्याम तेरी यमुना मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हरि बोल। हम इस देश के वासी है, इस देश में गंगा बहती हो। हम इस देश के ऋषियों के संग रहने वाली देवी की जटाओं में रहती है। ऋषियों के संग रहने वाली देवी की जटाओं में रहते। ना तो होठों पे सच्चाई, ना ये दिलों में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। आज हमारी यमुना और गंगा प्रदूषण हो चुकी है। नेता लोग आते हैं, कहते हैं हम यमुना की सफाई करेंगे। आज भी यमुना में नाले बह रहे हैं गंदे, और नेता कहते हैं हम गंगा की सफाई करेंगे, यमुना की सफाई करेंगे। कोई नहीं करता है, सबरे पैसे को खा जाते हैं नेता लोग, पर गंगा यमुना को साफ नहीं करते हैं। हो ना तो होठों पे सच्चाई, ना ये दिलों में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। हो करेगा बिचारी, हो करेगा बिचारी से अपने ही लोग डुबो तेरे। राम तेरी गंगा मैली हो गए, पापियों के पाप धोते धोते। जय हो बोले गंगा मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हाथ उठा रहा, बोल गंगा मैया की जय हो। जोर से बोले, बोल गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की या की जय, जमुना मैया की जय, त्रिवेणी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय।